ये देख लाश। अभी नहीं। जवाब दीजिए। मैजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस, सो बेटा, बेटा, देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र, सर आप यहाँ इधर बैठो। विजय, बैठो। 3 दिनों तक विक्टिम के साथ बार बार ब्रूटल रेप हुआ है। काफी खून बह चुका है, उसके इंटेस्टाइन तक डैमेज हुए हैं। रेपिस्ट शायद शराब के नशे में धुत होंगे। सीमेंट के ट्रेसेस ना मिले, इसलिए उन्होंने आयरन रॉड का इस्तेमाल। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। रजनी, रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस। ओके सर। रजनी, सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूं खून के आंसू रुलाऊंगा उन्हें। भैया, डॉक्टर से कहो मुझे मार दे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझको मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया रजनी? उस नीच और दरिंदे के नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवाओ। यस सर। खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है। ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। नमस्ते सर। आप चिंता मत कीजिए। नहीं। सर, क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाए हूं सर। किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये इल्जाम गलत है। सर, अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमारा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले खाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो, ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सोती भी नहीं है।
ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं भैया, अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंटवा लिखाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टरवा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमारा बिटवा चाहिए। सर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो। तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। गाड़ी रोकना सर। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ। यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में। बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा। लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा। सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा। हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा। ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा। तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा? अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर। भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा इसी पुल का नीचे। उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। जाओ देखो। सर, बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। यस सर। शेखर, कुछ मिला? नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए, हटिए, पीछे हटिए। पीछे हटिए, चलिए। अरे, आपसे कहा ना पीछे हटिए। चलो, वहाँ से हटो पीछे, चलो। चलो सबको। कहाँ है हमारा बिटवा? हमें उससे गुफ्तगू करना है। फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर, गुफ्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। अरे गणेश सर, जरा शीट तो हटा ना प्लीज। अरे क्या हो गया? डेड बॉडी से दूर रहिए सर। चल भाग, यहाँ से भाग। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलो।
सॉरी सर, मैं आप जरा यहाँ आओ। अश्विन उठ रहा, उठ। कौन है, किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया, मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। अब हम तुम्हें 10 घंटा का टाइम देता हूँ। हमरे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ, तब ही हम तोहार बहादुरी का जौहर मानूंगा। सर, मुजरिम तो कोई भी हो सकता है। पब्लिक में से कोई हो सकता है, या मीडिया में से कोई हो सकता है, या लड़की की माँ, उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो। ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो। आप उसका एक बाल भी पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो, शोक मनाने के लिए आ जाए। सॉरी बेटा, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा।